ये कहानी है 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी। वैसे कहानी तो बहुत ही लंबी है, लेकिन उसका एक दृश्य मैं आपके सामने रखता हूँ। उस दृश्य में कुछ बच्चे एक खेल खेल रहे होते हैं और बच्चों की उम्र कुछ 10-11 साल की रही होगी। खेल का नाम था राजपाट। उस उम्र के बच्चों के लिए एक खेल का नाम राजपाट तो काफ़ी भारी है। खैर, इस खेल में एक मेधावी सा दिखता हुआ बालक राजा बना हुआ था। 2 अंगरक्षक की भूमिका में बच्चे थे और 4-5 बच्चे सिपा सलार, दरबारी आदि का किरदार निभा रहे थे। 2 छोटे बालक दास भी बने हुए थे, जो राजा के पास खड़े होकर ताड़ के पत्ते से बने हुए पंखे से हवा दे रहे थे। बच्चों का यह खेल रास्ते के ठीक ऊपर एक मनगढ़ंत मंच पे चल रहा था। कुछ गजों की दूरी से एक अदना सा दिखता हुआ धोती और उत्तरीय में एक अर्धनग्न विद्वान अपनी लंबी शिखा को आगे की ओर करके हाथों से सहलाते हुए बड़े ध्यान से इस खेल को देख रहा था। उसी समय 2 औरतें उसी रास्ते से झगड़ते हुए गुजर रही थी। छीना झपटी करते हुए उनके हाथ में एक नवजात शिशु था। उनको देख के बिल्कुल ये साफ था कि झगड़े का कारण वो नवजात शिशु ही था। उन किशोर बालकों का अचानक उनके राजा का आदेश आया कि झगड़ते हुए दोनों युवतियों को दरबार में लाया जाए। सारे नाटकीय सिपा सालार बच्चे उन औरतों को गिरफ्तार करने लग गए। औरतों को यह बड़ा अटपटा लगा और बच्चों को धमकाने लगे, लेकिन सारे बच्चे एक स्वर में बोल उठे, हमारे राजा तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर निकाल देंगे। औरतें भी झगड़ते हुए थक चुकी थी और इसलिए वो राजा से न्याय लेने के लिए तैयार हो गए। अब पास से देख रहे विद्वान नाटक मंच के और थोड़े निकट आकर खड़े हो गए थे इस बीच, और कुछ और लोग भी बच्चों के इस खेल खेल वाले नाटक में असली दृश्य को पनपते हुए देखने एकत्रित हो चुके थे। राजा ने दोनों औरतों को एक मजबूत स्वर में बारी बारी से अपनी अपनी समस्या बताने को कहा। दोनों औरतें अपने आप को उस नवजात शिशु की मां होने का दावा कर रही थी। राजा ने उनकी बातें सुनी और फिर दोनों आंखें बंद करके ऊपर की तरफ देखा। मन ही मन कुछ बुदबुदाया, जैसे अपने ईश्वर से एक कठिन निर्णय लेने से पहले अनुमति ले रहा हो। फिर उस बालक राजा ने बड़े आत्मविश्वास और निडर होकर बोल उठा कि इस शिशु के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और दोनों औरतों को बराबर बांट दिया जाए। बालक राजा का यह बोलना था कि दोनों में से एक औरत बिदक गई और आसपास खड़े लोगों से इस न्याय के विरुद्ध अपशब्द बोलने लगी, बच्चों को काफी भला बुरा बोलने लगी और दूसरी औरत पे भी खूब चिल्लाने लगी। लेकिन वहीं दूसरी औरत राजा के बोल सुनते ही लगभग मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी और जब लोगों ने उसे संभाला तब एक दबी सी लेकिन बिना असमंजस वाली आवाज में बोल उठी कि अगर यही न्याय है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए। शिशु को कोई हानि न पहुंचाई जाए और उसे उस औरत को दे दो। ये कहना था उस औरत का कि वो बालक राजा अचानक फिर से सक्रिय हो गया और इस बार बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से घोषणा कर दिया कि ये शिशु अब उस मूर्छित औरत को सौंप दिया जाए और दूसरी औरत को इस इलाके से बाहर खदेड़ दिया जाए। अपने न्याय के पक्ष में उस बालक राजा ने बोला कि एक असली माँ अपने बच्चे को किसी और को देने को तो तैयार हो सकती है, लेकिन उसका किसी भी प्रकार की हानि के बारे में सोच भी नहीं सकती। पास खड़े हुए विद्वान का उस बालक राजा ने मन मोह लिया था। प्रजातंत्र में एक राजा मनोविज्ञान के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं का सरलता से उपाय निकाल सकता है। मनोविज्ञान चिंतन की वो धारा है जो बिना एक पत्थर चलाए भी युद्ध तक जीत सकती है। आगे चलकर यही बालक भारतवर्ष में मगध साम्राज्य का राजा चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और वो विद्वान और कोई नहीं, स्वयं विष्णुगुप्त चाणक्य थे, जिन्होंने आगे चलकर चंद्रगुप्त को उसकी मां से दान में मांगा था और भारतवर्ष को एक न्यायप्रिय राजा दिया था।